बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक एतराज़ हज़रत जी मौलाना साद साहब दामद बरकातुहूम पर ये किया जाता है कि वो कुरान की तालीम और इमामत और आज़ान और दीगर कई सारे जो अमूर हैं दीनी, उनकी उजरत लेने के कायल नहीं है। हालांकि आप अगर देखेंगे तो मुतक़द्दिमीन उलमा इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ थे। मुताख़िरीन उलमा ने इसके अंदर कुछ जवाज़ निकाला है कि अगर हम इसकी उजरत को तय नहीं करेंगे और पढ़ाने वाले को उजरत नहीं देंगे तो अंदेशा इस चीज़ का है कि कुरान की तालीम ख़त्म हो जाए, हुफ़ाज़ ख़त्म हो जाए और मस्जिदों के अंदर इमामत करने वाला कोई न मिले। तो इस अंदेशे से उन्होंने कहा कि चलो इसको उजरत दे दी जाए। और हज़रत ने जो बात फरमाई है वो तो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है और सारे के सारे अक़वाल बल्कि अहादीस और कुरान की आयत इसके ऊपर शाहिद हैं। बल्कि आप देखेंगे कि जो जुमला हज़रत की तरफ मंसूब किया जाता है कि वो फरमाते हैं कि ज़ानी उनसे पहले जन्नत में चली जाएगी। आप हयातु सहाबा खोलेंगे, उसके अंदर आप देखेंगे कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि या अहलल इल्मी वल कुरान ला ताख़ुज़ू लिल इल्मी वल कुरान समनन फ़तस्बिकुकुम ज़ुनात इलल जन्ना। ए अहले इल्म व कुरान वालो, ला ताख़ुज़ू लिल इल्मी वल कुरान समनन, तुम इल्म के लिए कुरान के लिए पैसा ना लो, उजरत ना लो। फ़तस्बिकुकुम ज़ुनात इलल जन्ना, वरना ज़ानी तुमसे पहले जन्नत में चली जाएगी। अब ये जुमला हज़रत की तरफ मंसूब किया जाता है और फतवा लगाया जाता है, जबकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये जुमला है। हदीस आप देख लें, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन क़रा अल कुरान लियतअक्कल बिही नास, जिसने कुरान इसलिए पढ़ा कि लोगों से उसके ज़रिए से कुछ खाए पिए। जा यौमुल क़यामति व वजहुहु अज़मुन लैसा अलैहि लहमुन, उसका क़यामत के दिन उसको इस हाल में लाया जाएगा कि उसके चेहरा हड्डियों का ढांचा होगा, लैसा अलैहि लहमुन, उस पर गोश्त नहीं होगा। आप कुदूरी की इबारत देख लें, बाबुल इस्तिजारा के अंदर ला यजुज़ु इस्तिजारा, उजरत लेना जायज़ नहीं, अलल आज़ानी वल यकामती व तालीमिल कुरानी वल हज्ज इंदा अबी हनीफ़ा रहिमहुल्लाह। अहनाफ के नज़दीक और ख़ास तौर पे इमाम अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह कि उनके नज़दीक बिल्कुल भी इन चीज़ों पर उजरत लेना दुरुस्त नहीं है, जायज़ नहीं है। आप अलैहिस्सलाम दर्स दे रहे हैं, अतन्नास मिनल यमन, यमन से कुछ लोग आए और आके कहने लगे इबास फ़ीना मन युफ़क्किहुना फ़िद्दीन, हमारे यहाँ कोई जमात भेज दे जो हमें दीन सिखाए। आप अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि रमज़ान की छुट्टी आएगी फिर तलबा को भेजा जाएगा। आपने फरमाया या अली इन तलिक इला अहलिल यमन, अली आप खड़े हो जाओ और यमन के इस तकाज़े को पूरा करो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तवाज़ु से फरमाते हैं कि इन्ना अहलल यमन कौमुन तग़ाम, अहले यमन तो बड़े अड़ियल उज्जड़ देहाती किस्म के लोग हैं। यातूनी मिनल क़ज़ाई, वो ऐसे झगड़े झमेले मेरे पास लाएंगे कि मेरे पास इल्म नहीं कि मैं उनका फ़ैसला कर पाऊँ। आप अलैहिस्सलाम ने फ़दरब अला सदरी, सीने पे दस्ते मुबारक मार के फरमाया कि अली आप इधर चले जाओ। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला चले जाते हैं तो फिर फरमाए कि मा शक्कतु बैन रजुलैन, दो आदमियों के दरमियान फ़ैसला करने में मौत तक मुझे कभी शक नहीं हुआ। तो ये जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला यमन गए तो क्या उजरत पे गए थे पढ़ाने के लिए? क्या वहाँ पर लोगों को दीन सिखाने के लिए गए और दीन की तबलीग के लिए गए और इल्म को पहुँचाने के लिए गए? तो बताएं कि क्या उजरत लेकर गए? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला का ज़माना आता है तो कुछ लोग मुल्क शाम से तकाज़ा लेके आते हैं वफ़द की शक्ल में कि इबास फ़ीना मन युफ़क्किहुना फ़िद्दीन, हमारे यहाँ कुछ लोग भेज दें, कुछ जमातें भेज दें या कुछ उलमा भेज दें जो हमें दीन सिखाएँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला फ़दआ उमर उलाइकल खमसा, उन्हीं 5 बड़े दर्जे के उलमा को बुलाते हैं। कौन? मुआज़ इब्न जबल, उबादत इब्न सामित, उबई इब्न काब, अबी दरदा, अबू अय्यूब। ये वो 5 बड़े दर्जे के उलमा हैं जिन्होंने हुजूर के ज़माने में कुरान को जमा किया, इतने बड़े उलमा। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला इनके सामने तकाज़ा रखते हैं कि इन्ना इख़वानकुम मिन अहली शाम क़द इस्तआनूनी, मुल्क शाम से तुम्हारे ये भाई आए हैं कि इनकी मदद की जाए, इनको दीन सिखाया जाए। तो फिर फरमाते हैं कि आप कुर्रा अंदाज़ी कर लो कि रुके कौन और जाए कौन। तो हज़रत मुआज़ खड़े होते हैं, वो फरमाते हैं कि नहीं, कुर्रा अंदाज़ी नहीं करेंगे। इन्ना फरमाया कि अम्मा हादा शेखुन कबीर, ये तो बूढ़े हैं, अम्मा हादा सकीम, और दूसरे तो बीमार हैं, हम 3 तैयार हैं इस तकाज़े को पूरा करने के लिए। और फिर उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनको सामने बिठा के इनकी रवानगी के आदाब फरमाते हैं। पहले रुख तय करते हैं, इब्दाउ बिल हिम्स, तुम्हारा रुख हिम्स हो चुका है। जब वो वहाँ जाते हैं
और फरमाया कि जब जहाँ जाओगे तो तुम लोगों को पाओगे बिदके हुए ऊँटों की तरह, बिल्कुल गैर मानूस। तुम उन पर मेहनत करना, उनको मानूस करना, उनको करीब करना। जब आपको लगे कि वो करीब आगे, फल युकिम बिहा वाहिद, तुम में का एक उनका अमीर निगरान जिम्मेदार बनकर वहाँ रुक जाना और दूसरे दो अगले मुल्कों में चले जाना, इला दिमिश्क व इला फ़िलिस्तीन। और लौटना कब है? हत्ता माता, मौत आए तुम ना आना। तीनों सहाबा की कब्रें 3 मुल्कों के अंदर है और मौत आई और वापस नहीं आए। तो बताएं कि क्या ये सहाबा उजरत लेकर गए थे पढ़ाने के लिए? क्या ये दीन को पहुंचाने के लिए गए थे तो उजरत लेकर गए थे? ये तो कमज़ोरी का दर्जा है जिसका हम हरगिज़ भी इनकार नहीं करते हैं। हमारे मुताखिरीन उलमा ने इसका फतवा दिया है, इसके जवाज़ का हम बिल्कुल उसको मानते हैं। लेकिन मुतकद्दिमीन उलमा के नज़दीक आप देखेंगे कि बिल्कुल कुदूरी की इबारत है। ला यजूज़ु इस्तिजारा अलल आज़ानी वल इक़ामती व तालीमिल कुरानी वल हज्ज इंदा अबी हनीफ़ा रहिमहुल्लाह, कि उजरत लेना बिल्कुल जायज़ नहीं है। और अहादीस देखेंगे आप, कितनी सारी अहादीस इसके ऊपर मौजूद है। ये तो मुताखिरीन उलमा ने इस एतबार से इजाज़त दी है और एक रुख्सत दी है। एक चीज़ अजीमत होती है, एक चीज़ रुख्सत होती है। आप देखें कि मौलाना साद साहब दामद बरकातुम अजीमत की तरफ दावत दे रहे हैं कि बेहतर यह है कि हम बग़ैर उजरत के पढ़ाएं, बेहतर यह है कि बग़ैर उजरत की इमामत करें, बेहतर यह है कि बग़ैर उजरत के हम कुरान की तालीम दें। अब अगर उजरत ले रहे हैं तो उसकी भी रुख्सत है, उसकी भी इजाज़त है, हम उसके कायल हैं। ऐसी कोई बात नहीं। बल्कि आप फतावा देखें, बिनोरी टाउन का फतवा आप उठा के देख लें, उन्होंने साफ उसके अंदर लिखा हुआ है कि असल तो ये है और अजीमत तो यही है कि बग़ैर उजरत के तालीम पढ़ाई जाए। आप दारुल देवबंद के फतवे को उठा के देख लें, साफ उन्होंने लिखा है कि असल तो यही है कि बग़ैर उजरत के तालीम पढ़ाई जाए। हाँ, अब अंदेशा ये है कि कोई हलाल माश का ज़रिया नहीं है, तो अंदेशा ये सोचा मुताखिरीन उलमा ने कि कहीं कुरान की तालीम बंद ना हो जाए, मस्जिदों के अंदर इमामत करने को कोई नहीं मिलेगा। वरना ये सारी चीज़ें तो बग़ैर उजरत की हुआ करती थी। तालीम और तिब, ये तो दोनों चीज़ें उजरत के बग़ैर हुआ करती थी।